हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सेक्स क्या है और इसमें कुछ इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और साथ में कुछ भ्रांतियों के बारे में जो सेक्स के बारे में की जाती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेक्स क्या है। सेक्स जो है एक आत्म सुख है। आपके फिजिकल यानी संतुष्टि से कहीं ज़्यादा जब आप सेक्स करते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, उसको एक तरह से तृप्ति मिलती है। जब तक आपको ये तृप्ति मिलती रहे, आपके मन को शांति मिलती रहे आपके रिलेशन बनाने पे, तब तक ये समझिए कि ये नेचुरल सेक्स है, ये नेचुरल इंटरकोर्स है, ये एक तरह से सही तरीके से निभाया गया वैवाहिक जीवन है। जब आपको सेक्स करने के बाद घृणा महसूस हो, आपके मन में अशांति पैदा हो जाए, आपको कुछ तकलीफ़ होने लगे, कुछ एलिमेंट्स क्रिएट होने लगें, कुछ प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस होने लगें, चाहे वो आपके मन में हो चाहे आपके तन में हो, तब आप समझ लेना कि ये नेचुरल सेक्स नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मुझे उस गड़बड़ को निकालना है और उस पर फोकस करना है कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और उनका क्या समाधान करना है। तो आप इसे देखें। फिर उसके बाद है सेक्स के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो ये हैं कि लोग समझते हैं कि बहुत लंबा ड्यूरेशन होगा तभी अच्छा सेक्स होगा। ये बिल्कुल गलत है। लिंग का साइज़ छोटा होगा यानी पेनिस का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा तो जो अच्छे से सेक्स नहीं होगा, यानी अच्छे से पेनिट्रेशन उनको लगता नहीं होगा, जबकि ये भी गलत है। और सेक्स में यानी बहुत यानी कि अच्छा कुछ हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसे टैबलेट्स वगैरह खा के ही करेंगे तभी अच्छा सेक्स होगा, ये भी गलत है। सेक्स जो है कंप्लीट आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आप जितना मेंटली स्ट्रांग रहेंगे उतना आपका सेक्स बेहतरीन होगा, पीसफुल होगा, शांति वाला होगा, जिसके करने के बाद आपको सुख मिलेगा। आपके अंदर एक जो है आत्म शांति मिलेगी, ना कि बेचैनी, घबराहट और अजीब तरीके की जो है एक्टिविटी होने लगती है, लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं, वो सब नहीं होगा। जो लोग मार्केट में आने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करके और बिस्तर पे जाते हैं और अपनी यानी कि पत्नी को, अपनी वाइफ को ये शो करते हैं कि हम बहुत ही पावरफुल हैं, दे आर नॉट प्लेइंग विथ अस बट आल्सो देयर वाइफ, वो दोनों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जब अननेचुरल तरीके से सेक्स करेंगे तो ना तो पत्नी को सही से सुख मिलेगा और ना तो आपको ही सुख मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आपने गैर फितरी तरीके से किया, अननेचुरल तरीके से आपने अपने बॉडी को एक्साइटमेंट प्रोवाइड किया, आपने हार्ट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया कि लेट रेज द ब्लड प्रेशर। तो जब वीन्स में ब्लड, आर्टरीज में जब ब्लड ज़्यादा तेज़ी से रेज होगा और पंप करेगा तो जाहिर सी बात है आपको इरेक्शंस आएंगे, बट उस इरेक्शंस में आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। उसके करने से के बाद जो आपको थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन, आप लॉन्ग ड्राइव तो जाएंगे, लेकिन लेटर ऑन वो कितना साइड इफ़ेक्ट आपको देगा आप इसको बिलीव नहीं कर सकते, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी पार्ट का आपका पैरालिसिस हो सकता है, बहुत सारे आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, देयर इज़ सो मैनी डिसीज़ जो है आपको होने के चांसेस होते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर आप एक नेचुरल तरीके से सेक्स करते हैं तो आपको जो है मन को शांति मिलती है, तन को शांति मिलती है, बॉडी में पूरा एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, एक अजीब तरीके की खुशी मिलती है आपके अंदर, जो है आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन और ऐसे न जाने कितने हार्मोन जो किसी और तरीके से जो बूस्ट अप नहीं हो पाते हैं, जो किसी और तरीके से रिलीज नहीं होते हैं, वो ड्यूरिंग द सेक्स, अगर अनकंडीशनल सेक्स किया जाता है और जिसमें प्यार होता है, जिसमें लव होता है और जिसमें जो अच्छे से फोर प्ले किया जाता है फुल एक्साइटमेंट के साथ, तो वो आपको एक तरह से पूरी एवरेस्ट की चोटी पे इस तरह से कोई पहुंच जाता है, उस तरह से आपका ब्लड ना आपके माइंड के यानी पीक के ऊपर आ चुका होता है, जिसकी वजह से जो है आपकी सारी जो नसों की सिराएं जो एकदम ब्लड से एकदम पूरी भर जाती हैं और उसके अंदर ये नेचुरल तरीके से होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी खुशी मिलती है कि आप बयान नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील इट। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब
किसी बच्चे बच्ची की शादियाँ होती तो आप देखेंगे कि उस कपल को ना फर्स्ट डे से ही उनके चेहरे पे ना एक तरह से ग्लो आने लगता है, उनके अंदर जो है थोड़ा सा उनकी बॉडी में भी जो है ग्रोथ होने लगती है, थोड़ा सा हेल्दी फील होने लगते हैं और उनके चेहरे पे भी ग्लो आने लगता है। ये एक इंटरनल फीलिंग है, एक इंटरनल खुशी है जो एक दूसरे के मिलने से मिली है। तो जब ये मिलने से मिली है तो उसका उन्होंने इन्जॉयमेंट किया है, उसको इन्जॉय किया है, उसको फील किया है, तब वो मिला है। ऐसा नहीं उन्होंने कुछ पहले दिन से गोलियां खाई। हो सकता है कुछ लोग लेते हों, मैं उनसे वो नहीं करता था। हाँ, ये वो लोग करते हैं जो लोगों को डर होता है कि कहीं मैं बिस्तर पे फेल ना हो जाऊं। तो यहाँ पे भी देखिए बात वही है कि एक हेल्दी पर्सन, सब कुछ उसका ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके, वो फुल अच्छा, यानी बॉडी फिजिकली अपीयरेंस भी उसका अच्छा लग रहा है। और एक प्लेयर भी होता है, कभी एथलेटिक होता है, तब भी वो कंप्लेन करता है सर कि हमें शादी करने से डर लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम, यानी कि हम जो है वो रोल प्ले नहीं कर पाएंगे जो होना चाहिए और कहीं हमें शर्मिंदा होने का शिकार ना होना पड़े। तो होम्योपैथ में इसकी बहुत प्यारी मेडिसिन हैं। आप कंसल्ट करें डॉक्टर से अपने, उन्हें बताएं सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम शादी नहीं कर पा रहे, या हमें प्रॉब्लम है सर इसकी वजह से हमारा टाइम सही से नहीं है, या और भी जो भ्रांतियाँ कि कितना टाइम होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है, मिनिमम लेकिन 3 to 5 मिनट होना चाहिए कम से कम, यानी इतना होना चाहिए ताकि जिस टाइम में आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करते हैं और उसे डिस्चार्ज हो जाए वही आपका टाइम है। आप उसे फोर प्ले करें, उसके साथ अच्छे से खेलें और उसके साथ इंजॉय करें ताकि वो फुली यानी एक्साइटेड हो जाए। उसके बाद जो है इसके बहुत और भी सारी चीज़ें होती है। जब आप पर्सनल काउंसलिंग यानी कंसल्टिंग करते हैं तो उसमें हम बताते हैं, या और भी डॉक्टर वो भी बताते हैं कि मतलब उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या चीज़ें यानी होती हैं जिसकी वजह से आप जो गेस कर सकते हैं कि जो मेरी वाइफ जो एक्साइटेड है होने के हो गई हैं तो अब जो पेनिट्रेशन करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो कुछ यानी कि उनके साथ होता है फिजिकल, यानी कि उसके साथ वो शो अप होता है। तो इस वीडियो में तो कि एडल्ट बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता यहाँ पे सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करना। पर्सनल काउंसलिंग में डेफिनेटली मैं उनको जो है यानी एक्सप्लेन कर दूंगा जो लोग चाहते हैं, बट वो पर्सनल काउंसलिंग में ही होगा, ऐसा नहीं। अदरवाइज़ आप चाहें नेट पे जाएँ, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या जो है यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि एक वुमेन जो है फुली एक्साइटेड है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको जो है यानी उसके साथ आप इंटरकोर्स करेंगे तो वो फुली तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगी। बस इतना ही तो फिनोमिना है। जब आपको आत्म शांति मिल जाए तो समझ लीजिए आपका ये टाइम है। हाँ, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ये कह सकते हैं कि जैसे आपने पेनिट्रेशन करना शुरू किया या जैसे ही अभी आपने इंटर किया उसी तरह से इंजाल हो जाए, यानी कि उसी तरह आपका वीर्यपात जिसे कि एजैकुलेशन कहते हैं, अगर वो हो जाता है तो इसे एक बीमारी की तरह से देखा जाता है। इसमें जो है बॉडी का भी अपना फिनोमिना है, यानी इसका भी देखा जाता है क्या इश्यूज़ है, और जो है माइंड का भी देखा जाता है कि इसमें माइंड का क्या रोल। तो आज जब आप कंसल्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि यानी ये बंदा को एक्चुअल जो है माइंड से प्रॉब्लम है या कि फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स है। तो मोस्टली जो है ब्रेन से होती है, बहुत ही कम किसी को फिजिकल होते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो पता चल जाएगा और थोड़ी सी मेडिसिन में आप सही हो जाएंगे। क्या होता है, लोग इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, लोग शेयर नहीं करते, कंसल्ट नहीं करते, और जो मार्केट में टाटा पील ऐसी बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं और उस चक्कर में उनका और भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपने वही किया जो अननेचुरल था, जो नेचुरल नहीं था। इस तरीके से आप अपनी लाइफ भी र्यून कर रहे हैं और अपने पार्टनर की भी र्यून कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इन सब से बचें और बहुत ज़्यादा पैसा आप बर्बाद ना करें सेक्सुअल यानी कि मेडिसिन वगैरह परचेस करने में, या अगर बहुत सस्ते में मिल रही हैं तो आप अपने हेल्थ को ना ख़राब करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन मिल रही हैं तो वो बहुत अच्छी होंगी, ऐसा नहीं है। जो भी एलोपैथिक तरीके की मेडिसिन हैं वो क्लियर जो है मेंशन उनके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है कि कितनी हार्मफुल है, उनके जो साइड इफेक्ट नीचे मेंशन होते हैं। तो मैं बहुत कहता हूँ कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि जो है अभी कल मेरी विजिट हुई एक फ्रेंड से जो कह रहे थे कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हो, कह रहे थे कि सर अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं इस तरह के लोग जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, अभी कुछ सॉल्यूशन बताए तो हम उस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा डेफिनेटली होम्योपैथ में इसका जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, बट लोगों को पेशेंस के साथ इसमें बने रहना चाहिए और डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि जब सिर्फ यही बातें हैं होम्योपैथ में रिजल्ट नहीं आता, नहीं, होम्योपैथ में 100% रिजल्ट है, बट आप उस पर टाइम दें और प्रॉपर काउंसलिंग जरूर करें। ऐसा नहीं यूट्यूब पे गए आपने सर्च किया व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द सेक्स, व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो इस तरह से जो आप करेंगे तो कभी जो आपका जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन है जो मैं आपको अभी थोड़ी सी जो है सिम्टम पे मैं बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर वीर्यपात ज़्यादा होने लगता है, प्रीमेच्योर यानी कि उनको नाइट इमिशन भी होने लगते हैं, तो वो एसिड फास्ट क्योंकि 5 बूंद सिर्फ दिन में एक बार इस्तेमाल करें, देखें उनको वंडरफुल रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से जो है एग्नेस कास्ट जिनका श्रिंक होकर एकदम छोटा सा हो गया है, वो 30 नंबर पोटेंसी ले लें और सुबह दोपहर शाम बस 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, 2 ड्रॉप जो है विद
1 कप ऑफ वाटर या डायरेक्ट ऑन द टंग, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो कैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और जिनकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही लग्जरेटिव है, बहुत ही यानी कि जो है रॉयल फैमिली की तरह से, उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो दिन भर बैठे रहते हैं, यानी सिटिंग का जॉब है, या जो है स्टूडेंट दिन भर बैठा रहता है, जो यानी कि आगे की एज में जो लोग PhD वगैरह एमए करते हैं तो उनकी काफ़ी एज हो चुकी होती है और शादी भी हो चुकी होती है। अगर उनको इस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो लोग नक्स वामिका का इस्तेमाल 200 एट ए बेड टाइम करें, देखें क्या वंडरफुल रिजल्ट मिलता है। बट मैं कहूँगा कि आप इस तरह से कंसल्ट करके अगर मेडिसिन लेंगे ना तो सिंगल मेडिसिन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आप मिक्सअप कर लेंगे, उसी में एसिड फास है, उसी में लाइको भी डाले जा रहे हैं, एग्नस भी डाले जा रहे हैं, कैलेडियम भी डाले जा रहे हैं, नक्स भी डाले जा रहे हैं, फिर उसके बाद विदानिया सोमनीफेरा जिसे अश्वगंधा के नाम से कहते हैं, फिर अवाना सटाइवा है, जिनसेंग है, यूहेम्बिनम है, नुफर लूटिया है, टिटानियम है। देयर इज ए लॉट ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन दैट कैन वर्क वेरी वेल ऑन दिस, बट इसके लिए कंसल्टिंग मस्ट एंड कंपलसरी है। चाहे आप जिसको समझते हो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, कंसल्ट करने के बाद जो वो गाइडेंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप फॉलो करें। मैं यहाँ एक चीज़ और बहुत मेंशन करना चाहूँगा कि सिर्फ इसमें जो सिर्फ मेडिसिन का रोल नहीं है, याद रखें सेक्सुअल लाइफ में आपकी डाइट प्लान का और आपके माइंड का बहुत अहम रोल है, तो इसे बहुत ही ख्याल करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो बीच में छूट गई थी। पेनिस के साइज़ के लिए बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, तो मैं भी एक यानी वीडियो में अवेयरनेस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका नियर अबाउट 2.5 to 3 इंच अगर है, यानी इससे एबो है, तो आप पेनिट्रेशन के लिए आपका जो है यानी कि पेनिस का साइज़ ये इनफ है। अगर 3 इंच है तो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि वेजाइना 2.5 पे ही जो है उनका जो है यानी कि मेन सेंसुअल एरिया होता है, और उसी पे जो है रबिंग करने से जो है सेंसेशन जो है एक औरत में क्रिएट होती है। उसके आगे की जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ यानी कि वे है, आप चले जाए अंदर 9 इंच एंड 12 इंच रहेगा, देयर आल्सो नो बेनिफिट ऑफ। कभी कभी बहुत ज़्यादा होने पे उल्टा उनको जो है यानी कि जो है ओरिस को टच करने लगेगा, यानी कि यूट्रस को टच करने लगेगा, तो उससे आपको उससे उल्टा जो है लेडीज़ को प्रॉब्लम होने लगती है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं होता, वो डिपेंड करता है हर कंट्री में उनके यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हर कंट्री में छोटा बड़ा होता है। तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ का यानी कि कंट्री कौन सी है और वहाँ के लोगों की हाइट क्या आती है, इसके ऊपर भी जो है पेनिस का साइज़ डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, तो सिर्फ इसी के पीछे ना भागें। आप जितना मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे और जितना मन से आप खुश रहेंगे, याद रखें उतना ही सारे बॉडी के आपके आर्गन अच्छे से काम करेंगे, और जब अच्छे से सही से काम करेंगे और रिलैक्स रहेंगे तभी आपका जो है सेक्स में टाइम भी लंबा रहेगा और आपको एक आत्म शांति भी मिलेगी, आप उसका एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे, उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। याद रखें सेक्स अगर अच्छे से किया गया हो तो आपके पूरे बदन को स्वस्थ रखता है, आपके दिल दिमाग को मजबूत करता है, आपके निगेटिव थॉट्स को दूर करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है और आपकी ज़िंदगी को सुखमय बनाता है। और यही जो है आपकी एनर्जी जो पॉजिटिविटी है ये आपके साथ चलती है। जो लोग यानी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बात समझने में बड़ी आसानी होगी कंपेयर टू जो है जो मॉडर्न है। तो आपके अंदर जो एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव अगर है तो उतनी अच्छा आपको फील होगा, वो आपके साथ हर वक्त चलती है इस पूरी यूनिवर्स में। कुछ लोग उसे जानते हैं तो अच्छी तरह समझते हैं कि क्या निगेटिव एनर्जी होती है, क्या पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्ट्री तरीके से अगर सेक्स किया गया है और दोनों पार्टनर सेटिस्फाइड हैं तो उससे एक दूसरों को जो है पॉजिटिव एनर्जी का जो है आदान प्रदान होता है, जो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे दोनों की लाइफ में जो है काफ़ी अच्छा जो है यानी कि प्रभाव पड़ता है। उनके जो है घर के काम काज हों, चाहे ऑफिस के काम काज हों, या फिर जो है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो या दूसरों के साथ इंटरेक्शन हो, उन सब में मूड अच्छा रहता है। अगर ये अच्छा नहीं होता है तो फिर उसका फ्रस्ट्रेशन मियाँ बीवी किसी दूसरी चीज़ों पे निकालते हैं, सपोज दैट बच्चों पे निकालते हैं, ऑफिस पे निकालते हैं, अपने डाउन वर्कर पे निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में, और कहीं कभी कभी तो कुछ और भी हो जाता है जो कि मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगा। तो बहुत कुछ हो जाते हैं जब अगर इसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते। तो मैं दोनों पार्टनर्स को कहूँगा यहाँ पे कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें जितना हो सकता है, और अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि दोनों लोग साथ में काउंसलिंग करें, तो ताकि ये पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, वाकई यानी फिजिकल है या कि बीवी जो है मियाँ को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से जो है सेक्सुअल एवर्शंस होने की वजह से, बार बार ना कहने की वजह से, और हस्बैंड को जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है कि बार बार उसको ना करते करते उसको ना होते होते उसके माइंड में जो है सेक्स के प्रति ना हो गया। अब अगर यहाँ बात करें तो ये मेंटल जो सिम्टम चला गया, तो अब इसको फाइंडिंग करना ज़रूरी है। अब किसी ने हिस्ट्री ली ही नहीं
कि यानी इसकी वाइफ ने इसको बार बार ना कहा इसकी वजह से, या इसकी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर था, उसके साथ इसका अच्छा रिलेशन नहीं रहा, वहाँ से इसको जो है अनिच्छा पैदा हो गई। तो ये सारी चीज़ें पूछने पे और काउंसलिंग करने के बाद पता चलती हैं, और जब पता चल जाती हैं और उसके हिसाब से आप मेडिसिन देंगे तो बहुत ही अच्छी यानी वंडरफुल तरीके से काम करेंगी, जिससे आपका और आपकी वाइफ का जो है वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।